हेलो एवरीवन। आज से फिर से हम लोग एक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लास्ट हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। सेल वॉल के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक बार फिर से बैक जाके देखना चीज़ों को। और फिर भी कोई टॉपिक अगर ऐसा लगता है कि और हमें डीप में जानना है, समझना है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। तो सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन, मतलब एनिमल सेल का आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, एक प्रोटेक्शन लेयर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, इनर प्रोटेक्शन लेयर जो होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किस टर्म से जाना जाता है? इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, और इसको बोला जाता है बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीनों का मतलब एक ही चीज को तीन टर्म से इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर बायो मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीप में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा कॉम्पोजिशन देख लो कि मेनली ये किन चीज़ों से बने होते हैं। तो जो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया वो किया कि मेनली इनमें कॉम्पोजिशन किसका होता है, प्रोटीन का होता है और लिपिड का होता है। इसके अलावा अदर कॉम्पोजिशन में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, और उसके बाद लिक्विड भी होता है क्योंकि ये फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो मेजर कॉम्पोजिशन किस इनका क्या होता है, लिपिड और लिपिड बाइलेयर, और उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है इनका। तो कंपोजिशन इनका मेनली जो होता है इसमें वाटर, ठीक है, वाटर होता है। उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थर्ड आपका आ जाएगा इसमें प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। मेजर कंपोजिशन ये होता है इनका। तो इसमें जैसे कि सबसे ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन का अमाउंट इसमें कितना होता है, तो 40 to 78% जो होता है आपका प्रोटीन होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है ये भी कितने होते हैं, तो 30 to 50% जो होता है इनका क्या होता है, आपका फॉस्फोलिपिड होता है। 30% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। तो ये मेजर कंपोजिशन। इसके अलावा देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, मतलब ये बोल सकते हो कि 4 to 8% जो होता है वो क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट में प्रोटीन, उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोलिपिड, उसके बाद जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये आपस में कंबाइन होने के बाद एक सेल मेम्ब्रेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये तो कंपोजिशन हो गए। अब उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है इनका। तो सबसे पहले देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। जैसे आपने टर्म सुना होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आपका सेलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में, इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को सबसे पहले 1935 में किसने एक्सप्लेन किया था, डैवसन और डैनिली साइंटिस्ट ने बताया था। तो यहाँ बोल सकते हैं कि डैवसन एंड डैनिली, इन्होंने सबसे पहले जो मॉडल बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो इनको अपीयरेंस कैसा दिखा, एज लाइक सैंडविच, सैंडविच।
तो इसी बेस पे उन्होंने उस मॉडल का क्या टर्म दिया, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, ठीक है। सैंडविच मॉडल में क्या था, सैंडविच मॉडल में डेविसन और डैनिली के अकॉर्डिंग ये था कि जनरली जो होता है आउटर प्रोटीन का एक लेयर होता है, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है, बिटवीन टू प्रोटीन लेयर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज या फिर पैक्ड बोल सकते हैं। ये प्रोटीन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्या होते हैं, लिपिड होते हैं। ये किसने बताया था, ये बताया था डेविसन और डैनिली ने। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ये चीजें ऑब्जर्व करी तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उन्होंने बताया कि ये सैंडविच मॉडल सैंडविच की तरह हमें दिखता है। क्योंकि सैंडविच देखो सबने खाया होगा तो आपको पता होगा कि जैसे आउटर ब्रेड जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा एक थिक फॉर्म में, दोनों साइड क्या है प्रोटीन लेयर है, बीच में क्या है आपका लिपिड फॉस्फोलिपिड का डबल लेयर है। तो मतलब स्टफिंग फॉर्म में आपका क्या है यहाँ पे लिपिड बाय लेयर और आउटर क्या है ये प्रोटीन का लेयर। तो एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है। इसी बेस पे जब फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा तो क्या टर्म दिया कि फ्लूइड ये सॉरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, एज लाइक सैंडविच स्ट्रक्चर। तो उन्होंने क्या बोला कि सैंडविच, इसी टर्म पे उन्होंने सैंडविच मॉडल बोला, ठीक है। अपने मॉडल जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो एक्सप्लेन किया, उसको उन्होंने क्या टर्म दिया, सैंडविच मॉडल, ठीक है। और इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो इनका मोर एक्सेप्टेबल अभी तक मॉडल है वो कौन सा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोर एक्सेप्टेबल मॉडल है जिसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं थोड़ा डीप में क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो अनदर स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था वो थे सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट थे। तो सिंगर एंड निकोलसन किसमें दिए थे, 1975 में इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एज लाइक कैसा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डीप में देखते हैं। तो सबसे पहले टर्म यहाँ पे ये देख लो कि इन्होंने क्या बताया था कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें तो सेम है कि जो होता है प्रोटीन बाई लेयर, ठीक है। प्रोटीन का इसमें क्या होता है, प्रोटीन बाई लेयर, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लिपिड फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर होता है। मतलब बाई लेयर यहाँ पे प्रोटीन का मतलब बाई लेयर ना कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल प्रोटीन लेयर बोल सकते हैं क्योंकि ये आउटर एक आउटसाइड और एक बार एक इनसाइड होता है, बीच में लिपिड। अभी स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्रोटीन इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन होता है इनके क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक प्रोटीन के टाइप में यहाँ पे आता है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन लेयर होता है आपका वो दो टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इसमें। कौन कौन से, कि एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, दूसरा क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन का लोकेशन देखने के लिए हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं प्लाज्मा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, उसको ध्यान से देखना। यहाँ का स्ट्रक्चर
स्पेस कम है इसलिए थोड़ा ऊपर इरेज करके बना रही हूँ फिगर। आप फिगर बना के समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप फिगर को बनाओ, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, लिपिड का ये बाई लेयर होता है। उसके बाद आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये आपका प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन लेयर है। उसके बाद प्रोटीन लेयर के साथ बीच में ये क्या होता है, ये भी एक प्रोटीन का लेयर होता है। ठीक है, ये प्रोटीन लेयर हो गया। उसके बाद सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर इधर भी एक लिपिड का ड्रॉ करते हैं। प्रॉपर जो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया था वही मॉडल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया था। ठीक है, फिगर को ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट बनाओ, समझते चलो। चलो आओ देखते हैं ये कौन सा मॉडल है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें जो आउटर ये लेयर है ये क्या है, ये दोनों साइड आउटर जो लेयर बना रखा है ये कौन सा है, इसको बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है ये, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद ये भी बीच में जो है ये क्या है, ये भी प्रोटीन है। कौन सा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। उसके बाद ये क्या है, तो ये है आपका लिपिड बाय लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं हम लोग कि क्या होता है। तो देखो जनरली जो होता है प्रोटीन का, हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो निकोलसन और सिंगर ने देखा तो इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि इनका अपीयरेंस जो है कि कोई भी मोज़ेक, जैसे देखा होगा आपने कि बहुत सारे घरों में एक फॉस जो बना होता है वो मोज़ेक लगा होता है, तो उन्होंने जब ऑब्जर्व करा तो वैसा ही अपीयरेंस इनको यहाँ पे मिला कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनको क्या विजुअल हुआ। तो उन्होंने जो देखा उनको ये दिखा कि जनरली जो यहाँ पे ग्रैन्युलेटेड फॉर्म में बहुत सारे मटेरियल जैसे फ्लूइड लाइक, मतलब जनरली क्या होता है मोज़ेक देखा होगा आपने, तो एक सॉलिड फॉर्म में क्या होता है ग्रैन्युलेटेड मटेरियल होता है। तो उन्होंने जब ऑब्जर्व करा तो उनको भी कुछ ऐसा ही देखा, बस मटेरियल क्या था फ्लूइड फॉर्म में। तो उन्होंने ये बोला कि फ्लूइड फॉर्म में मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। तो उसके बेस पे इन्होंने कौन सा मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, उसके बाद कॉम्पोजिशन में क्या था, सेम वही चीज़ें कि प्रोटीन आउटर होते हैं, उसके बाद जो होता है बीच में क्या होता है लिपिड बाई लेयर होता है, और उसके बाद बीच में ये क्या होते हैं फ्लूइड है जो कि एक्वस होते हैं। ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल टर्म दिया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जो आउटर बाउंड्री वाला प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, या फिर इसको और बोला जाता है पेरीफेरल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक को पेरीफेरल मतलब आउटर प्रोटीन है जिसको क्या बोलेंगे, पेरीफेरल प्रोटीन। उसके बाद जो होता है आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन कहाँ पे है, जो ये प्रोटीन है बीच में जो एम्बेडेड फेज में है, कम्प्लीटली एम्बेडेड है। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कम्प्लीटली जो एम्बेडेड फेज में होंगे, एक होता है वो हाफ एम्बेडेड फेज में रहते हैं। तो यहाँ पे एक और ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग चाहे तो कि ये प्रोटीन का लेयर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सेम इसके जस्ट नीचे क्या होगा, ये लिपिड लेयर होता है। तो ठीक है, ये कम्प्लीटली एम्बेडेड है, ये हाफ एम्बेडेड है। ठीक है, तो इसको क्या टर्म दिया उन्होंने, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन को अदर नाम से भी जानते हैं जिसको क्या बोला जाता है, चैनल प्रोटीन। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस मैकेनिज्म की वजह से इनको बोला जाता है चैनल प्रोटीन। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि जैसे आउटर प्रोटीन पेरीफेरल, बीच में चैनल, फिर ये क्या है आपका लिपिड बाई लेयर।
ठीक है। तो लिपिड का ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया। ये देखते हैं कि ये क्या होता है, आपका हेड पोर्शन होता है, ये क्या होता है, टेल पोर्शन होता है। हेड जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक फिलिक नेचर में होगा, और टेल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर में होता है। ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जो होता है कि वाटर लविंग बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर को रिपेल करता हो। तो ये जो होता है लिपिड का स्ट्रक्चर होता है। ये अरेंज कैसे होते हैं कि जैसे प्रोटीन का लेयर है, उधर साइड इनका क्या होगा, हेड रीजन जो यहाँ पे ये अटैच रहेंगे, मतलब अरेंज रहते हैं। उसके बाद जो होता है टेल रीजन इनका कहाँ पे होता है, तो दोनों टेल रीजन जो होता है ये रिपेल के फॉर्म में रहेगा, और बीच में क्या होता है, वाटर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो यही वाटर जो होता है इसको रिपेल करने की वजह से ही ये दोनों दो साइड में जो होते हैं क्या होते हैं, पोलराइज फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद जो होता है बीच बीच में ओलिगोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट का जो होता है मतलब सैकेराइड्स का फॉर्म होता है, जो इनके बीच में क्या होता है, एम्बेडेड फेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसे प्रोटीन जो होता है आपका, मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, प्रोटीन होता है 50 to 80% या 55 to 80%। तो ये जनरली जो होता है मैक्सिमम प्रोटीन का होगा, जिसमें जो दो टाइप के हमने प्रोटीन यहाँ पर डिस्कस किया कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मतलब पेरीफेरल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब जिसमें चैनल प्रोटीन आ जाता है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है आपका 30 to 35% होता है। यहाँ पे चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि 30 to 35% जो होगा वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा। इंट्रिंसिक जो होता है वो इनके कंपेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है। मान लो 55% इनका जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, जो कि क्या होता है, एम्बेडेड फेज में होता है। तो ये तो आउटर होते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन के क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। जनरली जैसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो इजीली पास नहीं होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है। तो अभी हम लोग आगे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे कि कैसे क्या इनका प्रॉपर्टी होता है। अभी जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं, तो यहाँ पे ये जानना बस इंट्रिंसिक प्रोटीन का फंक्शन ये होता है कि कुछ एंजाइम और जो ऐसे मतलब बोल सकते हैं हैवी फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये इनका मेजर फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा। उसके बाद अब मॉडल के बाद हम लोग इसका नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होते हैं। उसके बाद फिर इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा, इसको आप स्टार्टिंग से लास्ट तक आपने वीडियो को देखा होगा, तो चीज़ें ज़्यादा मुझे क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं क्लियर है तो वो आप कमेंट में सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये वीडियो जो सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि वीडियो आपके नोटिफिकेशन में शो होगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएँ। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।